Hello students, welcome to EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again with you for you with a new lecture of coordination compound. तो ये हमारा coordination compound का दूसरा लेक्चर है. पिछला लेक्चर हमारा सॉलिड स्टेट का था, वो हमारा पूरा हो गया और लास्ट लेक्चर हमने जो है उसमें लाइव PYQs लिए थे CET के. ठीक है, तो आप लाइव के सेक्शन में जाकर के वाला लेक्चर देख सकते हैं. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर है और हम पहले लेक्चर में वर्नस थ्योरी को अच्छे से हमने पढ़ लिया है और उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं आप करिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. वर्नस थ्योरी पे जो है 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. एक तो ये बनता है कि इसमें जो वर्नस थ्योरी पे क्वेश्चन बनता है, एक बनता है नंबर ऑफ आयंस पे बनता है कितने मिलेंगे. दूसरा बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे. ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, और जो चौथा बनता है वो बनता है नंबर ऑफ मोल्स. लिखेंगे मोल्स ऑफ AgCl. इस पे बनता है, इस तरह के बनते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन के आते हैं और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका जेई मेंस हो या एडवांस हो, और आपका AMU के जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे कि बीटेक और आपका BSc और आपका BSc नर्सिंग और आपका जामिया का BSc का है तो उसमें भी आता है, और साथ में CUET, इन सब में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है. और इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 6-7 टाइप के क्वेश्चन में 3-4 टाइप के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है. तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे लिगेंड्स के बारे में. तो लिगेंड्स में हम बात कर रहे थे कि लिगेंड्स क्या होता है, ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था. अब इसमें जो पहला हमारे पास लिगेंड है, आपको ध्यान रखना, जो लिगेंड होता है एक तो होता है हमारे पास न्यूट्रल. तो ये तो हमारे पास ऐसे ही होता है जो लिखा हुआ था उसमें, उसके नाम में हमको चेंजेस नहीं करने होते. लेकिन जो आपका एनायनिक लिगेंड होता है इसका आपको ध्यान में रखना है. उसमें क्या होता है, एड ओ इन एंड ऑफ लिगेंड नेम. ठीक है ना. अब कैसे करना है, तो पहले हम जो है पहला हम लेकर के चल रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड. मोनो, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं. ठीक है, तो पहला जो हम चल रहे हैं लेकर के वो लेकर चल रहे हैं मोनोडेंटेड. मोनोडेंटेड लिगेंड वो होता है जिसके पास एक डोनर साइट होती है, वो किसी एक एटम से अपना लोन पेयर डोनेट करता है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड. द लिगेंड which has सिंगल डोनर साइट. ठीक है ना, बस इतना काफी है. तो पहला हम करने वाले हैं यहाँ पे एनायनिक लिगेंड. तो जो एनायनिक लिगेंड होता है आपको याद रखना है कि इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसके नाम के एंड में ओ ऐड कर देना. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिगेंड नेम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लिगेंड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम. ओके, एक तो ये चीज. और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, जितना चार्ज होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H माइनस, तो ये होता है फ्लोराइडो.
ये होगा आपका, इसको क्या बोलते हैं वैसे, ये होगा फ्लोराइड। और इसमें अब आपका एनायनिक है, निगेटिव चार्ज है, तो ओ लगा देंगे। ये होता है क्लोराइड, इसमें ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो। और उसके बाद होता है ब्रोमाइडो, उसके बाद होता है आयोडाइडो। ओके और ये होता है हाइड्राइडो। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से आपको ध्यान में रखना, जो हाइड्रोजन होता है ये आपका H में होता है तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, और आपका H प्लस में होता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या फिर हम बोल देते हैं इसको प्रोटॉन। और जो तीसरा होता है H माइनस आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड। ठीक है ना, ये होता है। और उसके बाद इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सिंपल सा, इसमें -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, क्योंकि सब पर जो है आपका निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद फिर हम लिगेंड लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका नाम लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। तो देखो अब है हमारे पास जैसे कि OH माइनस, ओके, और उसके बाद है हमारे पास SO4 2 माइनस, और उसके बाद है SO3 2 माइनस, और उसके बाद है हमारे पास क्या बोलते हैं S2 माइनस। ऐसे हमारे पास होता है, इधर ले लेते हैं, चल देखो हाइड्रोक्सो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ओके, इसको बोलते हैं, ये होता है SO4 2 माइनस, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट होता नहीं होता, सल्फेट आयन। तो इसको अब इसमें ओ लग जाएगा तो बोल देंगे सल्फेटो। ये हो जाएगा सल्फाइड आयन तो इसको बोल देंगे सल्फाइटो। ये S2 माइनस है तो इसको बोल देंगे सल्फाइडो। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी -1, इसमें होगी -2, इसमें होगी -2, इसमें होगी -2, इन सब में, यानी जितना चार्ज होगा उतनी क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ऐसे ही आगे ले लेते हैं हम, यहां पे ले लेते हैं नेम, नहीं पहले लेते हैं लिगेंड, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम जैसे NH2 माइनस, NH2 माइनस, N और N3 माइनस, एक हो और होगा N3 माइनस, एक ये होता है, यानी कि NH2 माइनस, NH माइनस और N3 माइनस। ओके, और आपका N3 माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एमाइडो, एमाइड होता है एमाइडो हो जाएगा। ये हो जाएगा इमीडो, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं नाइट्राइडो, और इसको बोल देंगे एजाइडो। तो इस पे -1, -2, -3, -1, ये इस पर चार्ज रहेगा। 3-4 और हमारे रह गए लिगेंड, इसी के अभी हम लिखेंगे, तो पहले आप इसको उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिगेंड, और उसका लिख देते हैं यहाँ पे नाम, और उस पर लिख देते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि NO3 माइनस, फिर आता है आपका NO2 माइनस, एक आता ONO माइनस, ठीक है ना, एक आता है हमारे पास CN माइनस, एक आता है NC माइनस, एक आता है SCN माइनस, और एक आता है NCS माइनस। तो थोड़ा सा नाम इसका लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम पहले नाम ले लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा। देखो ये होता है नाइट्रेटो, ये होता है नाइट्राइटो, सॉरी ये होता है नाइट्रो, और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। जब N से बॉन्डिंग हो रही होती है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। यहाँ पे होता है हमारे पास नाइट्राइटो,
या फिर बोलते हैं हम नाइट्राइटो ओ, और ये होता है हमारे पास साइनो। ओके, ये होता है हमारे पास आइसोसाइनो, और ये होता है थायोसाइनेटो, थायोसायानेटो नीटो। ओके, और इसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, ये होता है हमारे पास थायोसाइनेटो एस, और ये होता है हमारे पास थायोसाइनेटो एन। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या, हाँ एन आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी नाम होता है, चाहो तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों में हमारा सेम रहता है। तो इस पे अगर हम चार्ज की बात करें, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जितना चार्ज होगा वो हो जाएगा। इसका मैं बताना भूल के बता रहा हूँ कि यहाँ पे एस से होगा तो जुड़ा हुआ एस, बॉन्डिंग अगर एस से हो रही होगी तो, अगर एस से हो रही होगी तो, और अगर एन से हो रही होगी तो ये रहेगा इस तरह से। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो सबकी आपकी क्या रहेगी, -1 रहेगी, इसकी भी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, सबकी -1 रहेगी। अब हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हम पहले ले लेते हैं, वो न्यूट्रल लिगेंड जिनके नाम हमारे नाम और लिगेंड सेम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा है हमारे पास बी पार्ट है न्यूट्रल लिगेंड, 3-4 हैं इसके, 2-3 होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो न्यूट्रल लिगेंड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लेंगे कॉमन नेम वाले, कॉमन नेम वाले 2-3 में लेके चलो, जैसे कि N2 डाई नाइट्रोजन इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास CH3NH2, ये होता है हमारे पास जैसे कि मिथाइल अमीन, और जो भी नाम होगा एज इट इज आप उसको लिख देंगे, इसको मुझे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे कि हमारे पास PH का होल थ्राइस P, पीएच क्या होता है हमारा, पीएच होता है इसको बोलते हैं हम C6H5 यानी कि फिनाइल। ठीक है, तो बोल देंगे ट्राइफिनाइल, ये रहेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस तरह से। अब हमारे पास कुछ स्पेशल नेम वाले लिगेंड हैं। दूसरा रहेगा स्पेशल नेम लिगेंड, स्पेशल नेम लिगेंड। तो इसमें आते हैं, देखो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। एक होता है थायो कार्बोनिल, एस लगा होगा तो थायो, थायो कार्बोनिल। और एक होता है हमारे पास यहाँ पे जैसे वाटर है, इसको हम पढ़ते हैं वाटर, इसको बोलते हैं हम एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। ये हमारे पास होता है अमोनिया, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं हम एमीन। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, एमीन पढ़ते हैं। ओके, इसमें ना शायद एक एम आएगा और एक होगा हमारे पास CO, सॉरी NO, ये होगा नाइट्रोसिल, और एक होगा NS, थायो नाइट्रोसिल। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट ऑफ द केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो हमारे पास मोनोडेंटेट में न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड हो गए। हालांकि इस सिर्फ कॉमन नेम वाले में कि 2 या 3 नहीं है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुझे लगा जरूरी है मैंने वो यहाँ पे लिखवा दी है आपको। ठीक है ना, तो और भी होते हैं लेकिन उनका नेम एज इट इज रहेगा। अगर हाइड्रोजन आता है, H2 आता है तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन, O2 आता है तो डाई ऑक्सीजन, इस तरह से आप उसका नाम लिख दोगे। चलिए आप इसको एक बार उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड
डेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में हम पहला लेकर के चल रहे हैं डाई डेंटेड लिगेंड। बाई बोल, इसको हम डाई डेंटेड भी बोल देते हैं और बाई डेंटेड लिगेंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाइडेंटेड भी हम बोल देते हैं और डाइडेंटेड भी बोल देते हैं। ये चीज आपको ध्यान दें। इसमें मैं न्यूट्रल और एनायनिक दोनों के दोनों एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, न्यूट्रल और एनायनिक। या फिर एक काम करते हैं, पहले मैं लेके चल रहा हूँ एनायनिक इसमें। तो आपको देखो, जिस पर चार्ज होगा ना वो आपका एनायनिक हो जाएगा और जिस पर चार्ज नहीं होगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो पहले मैं लेके चल रहा हूँ एनायनिक लिगेंड। तो हमारे पास होता है एक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिगेंड, ओके। और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हमारे पास है COO माइनस और आपका COO माइनस, ठीक है। ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे करके C2O4 2 माइनस, ओके। इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेट। ये आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, उसका एनायन होता है, तो ऑक्सोलेटो हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं OX। क्या लिखते हैं? OX। आपको जो है NCERT में बहुत सी जगहों पे मिल जाएगा लिखा हुआ है। ऐसे हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो 2 माइनस का चार्ज है तो -2 हो जाएगा इसका चार्ज, ठीक है। अगला हम लेते हैं, अब ये हमारे पास पहला है। दूसरा है हमारे पास NH2 CH2 COO माइनस, ठीक है। तो ये होता है ग्लाइसिनेटो, GLY, इन शॉर्ट GLY होता है। इस पर -1 चार्ज होता है। तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे गिलाई ऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल गिलाई ऑक्सीमेटो, CH3, ठीक है। C डबल बॉन्ड N O माइनस और अगेन C डबल बॉन्ड N OH और आपका CH3। ये इसको बोलते हैं डाई मिथाइल गिलाई ऑक्सीमेटो, इसको बोलते हैं DMG शॉर्ट में। और इस पर -1 चार्ज होता है। कंडीशनल -1 चार्ज होता है। अगर ये भी हमारा माइनस हो जाए तो -2 हो जाएगा, ध्यान दें। और अगर किसी पे भी चार्ज ना हो तो वो 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है एसिटाइल एसीटेटो। क्या होता है? एसिटाइल एसीटेटो, जिसमें 2 हमारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते, इधर ही ले लेते हैं। चौथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3। ये होगा एसिटाइल एसीटेटो, AC बोलते हैं इसको, AC। इसमें -1 होता है चार्ज, ये होता है। ये हमारे पास हो गए एनायनिक लिगेंड। ये इतने काफी। अब हम जो है न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहाँ ना लिख कर, अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। न्यूट्रल लिगेंड में हमारे पास जो पहला रहेगा वो रहेगा हमारे पास NH2 CH2 CH2 और आपका NH2, ओके। अच्छा मैं इसमें ये तो बताना भूल गया कि डाइडेंटेड क्या होता है, ये तो मैंने बताया नहीं। देखो डाइडेंटेड वो लिगेंड होते हैं जिसपे 2 डोनर साइट होती है, जो एक मेटल से 2 डोनर एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जो एक मेटल के थ्रू, एक मेटल से 2 कोऑर्डिनेट एटम, 2 एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन से भी कर रहा होगा, इस ऑक्सीजन से भी। थोड़ा सा मैं इसको खुल के दिखा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से भी करेगा। इसमें देखो यहाँ पे यहाँ से भी करेगा, और इसमें मैं खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से रहेगा। ये यहाँ से कर रहा होगा और यहाँ से कर रहा होगा। आप में से बहुत सोच रहे होंगे सर यहाँ से भी तो कर रहा होगा। बेशक हो सकता है, लेकिन ये वो स्टेबल नहीं होगा। अगर दोनों, यानी कि आप कहोगे ये तो 4 हो जाएंगे, किसी ये इन 2 से ही कर रहा होगा
या तो इनसे करेगा या फिर इनसे वो कर रहा होगा, किसी एक से कर रहा होगा, दोनों से सेम टाइम में चारों एटम से नहीं कर रहा होगा, किसी दो से कर रहा होगा। इसकी वजह है ये जब डाइडेंटिक लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है तो रिंग बनती है उसमें, और रिंग में ये होता है कि अगर एंगल छोटा हो जाए, रिंग का साइज जितना छोटा होगा वहां पे रिंग स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें टेंशन आती है और वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर ये दोनों एटम एक साथ डोनेट करेंगे तो 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। इस वजह से ये नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कर रहा होगा तो आपकी जो है कितनी, देखो यहाँ से बनेगी, अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन से कर रहा होगा डोनेट तो 1 2 3 4 5 6 और एक हमारे पास जो है मेटल, इस तरह से ये रहा मेटल। तो देखो ये रिंग हमारी बन के आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन के आती है, तो स्टेबल होती है ये वाली। ऐसे ही यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन से भी कर रहा होगा डोनेट, इस ऑक्सीजन से भी कर रहा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो है यहाँ से भी करेगा डोनेट, यहाँ से भी कर रहा होगा, तो इसको हम शॉर्ट में क्या ये होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, क्या बोलते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइएमीन, इन शॉर्ट EN, या इथाइलिन डाइएमीन भी हम बोल देते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन ये होता है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 0 होती है। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 और आपका CH CH2 NH2, और यहाँ पे ले लेते हैं NH2, या इसको एक काम कर लेते हैं, ये रहता है इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से जब ये आएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक और ले लेते हैं तीसरा ये वाला CH3 सॉरी CH2 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 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, तो ये यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से करेगा, ये यहाँ से कर रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपाइलिन डाइमीन, ठीक है। और क्या बोलेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपाइलिन, इसका मैं कोई और नाम देखूंगा, इसको बोलते हैं हम प्रोपाइलिन डाइमीन, एक तो ये नाम होता है PN, या इसका एक नाम और होगा 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 डाइमीन। ओके, यहाँ पे ट्राइमिथाइल डाइमीन भी हम बोलते हैं इसको, ट्राइमिथाइल डाइमीन, या फिर हम बोलते हैं 1 2 3, तो हम बोलेंगे प्रोपेन 1 3 डाइमीन, ये भी आ जाएगा हमारे। ओके, चौथा हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 नहीं CH2 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 और आपका CH2 NH2, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटाइलिन डाइमीन, डाइमीन शॉर्ट में BN, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, BN बोलेंगे, इसको आप उतार लो। ओके देखो यहाँ पे ट्राई मिथाइल है तो यहाँ पे TN हो जाएगा, यहाँ पे PN था, यहाँ पे TN था, यहाँ पे देखो इस सिंबल याद रखना, EN है, PN है, TN है, BN है, इतना बड़ा नाम ना दे करके उसमें इतना बड़ा फॉर्मूला ना रख करके आपको इस शॉर्ट में देंगे तो आपको पहचानना होगा कौन सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो दूसरा आता है हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगेंड,
तो जो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं जिसमें एक लिगेंड में 3 डोनर साइट होती है और वो तीनों डोनर साइट एक ही एटम से कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, एक ही एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रही होती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो देखो जरा इधर को, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लिगेंड, और यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाँ इनकी जो हमारे पास ये थे न्यूट्रल, इन ये वाले सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल है, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास, इसका मैं एक ही लूंगा और वो है हमारे पास NHCH2 CH2 NH2, और यहाँ पे CH2 CH2 NH2, ये रहेगा इस तरह से। तो इसका नाम क्या होगा, देखो डाइमिथाइल ट्राइएमीन। क्या होगा? डाइमिथाइलिन ट्राइएमीन। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइलिन ट्राइएमीन। ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड की मैं बात करूं तो हमारे पास इसमें रहेगा, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे CH2 CH2 NH NH, और फिर CH2 CH2 और यहाँ पे NH2। ये रहेगा, ये रहेगा इस तरह से। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ट्राई इथाइलिन, सॉरी इसमें गलती हो गई, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन रहेगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे ट्राई इथाइलिन 1 2 3, ट्राई इथाइलिन ट्राई 1 2 3 4 टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। देखो ये हो जाएगा हमारे पास डाईइन, ये हो जाएगा हमारे पास ट्राईइन, रिमेंबर दिस पॉइंट। और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा। एक और ले लेते हैं इसी में, जैसे कि हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं N और आपका CH2 NH2 CH2 NH2, और यहाँ पे CH2 NH2, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या बोलते हैं कि ट्राई एमिनो ट्राई इथाइल एमीन, क्या बोलेंगे? ट्राई एमिनो, ये वाला रहेगा ट्राई एमिनो। जब हमारा एमीन NH2 सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में आता है तो एमीन से एमिनो हो जाता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई एमिनो, और उसके बाद बोलेंगे ट्राई इथाइलिन एमीन, ट्राई एमिनो ट्राई इथाइलिन ट्राई इथाइल एमीन, ओके ये रहेगा। अब यहाँ पे टेट्रा हो गया, ट्राई, गलती हो गई ना, देखो ट्राई लिख दिया और यह है टेट्रा। क्या मैं लिख रहा हूँ? टेट्रा डेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे यहाँ से भी बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, 4 जगह से कर रहा है, नहीं कर रहा। ये यहाँ से कर रहा होगा, 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 ये 4 जगह से कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। नंबर कौन सा है? 3 के बाद 4, ओके 4 है हमारे पास पेंटाडेंटेड लिगेंड।
तो पेंटाडेंटेट लिगेंड की मैं बात करूं तो इस पेंटाडेंटेट लिगेंड में हमारे पास रहेगा, जैसे कि मैं कहूंगा CH2N और आपका H यहाँ पे CH2COO माइनस और आपका CH2COO माइनस यहाँ पे CH2COO माइनस। तो इसमें फिर से छूट गई, गलती हो गई, N CH2N H और यहाँ पे CH2COO माइनस 1 2 3 4 5। कहाँ कहाँ से कर रहा होगा डोनेट? यहाँ से कर रहा होगा डोनेट, यहाँ से कर रहा होगा, यहाँ से कर रहा होगा, यहाँ से कर रहा होगा, यहाँ से कर रहा होगा। मतलब पेंटा का मतलब 5 जगह से वो डोनेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेटो हम क्या बोलेंगे? टेट्रा इथाइल, या फिर हम बोलेंगे इसको अगर मैं कहूँगा तो इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेटो। इसमें ना एक काम कर लेते हैं थोड़ा सारा, ये जो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, इसमें एक नाम और लिख देते हैं CH3, ये वाला सॉरी, ये हमारे पास तो ये हो जाएगा एसीटेटो, और एसीटेटो में हमारा क्या आता है? -1 आता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हेक्साडेंटेड लास्ट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब जिसके पास 6 डोनर साइट्स होती हैं, जो एक सिंगल एटम को, एक सिंगल सेंट्रल एटम को 6 डोनर एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो देखो N CH2 N और आपका CH2COO माइनस CH2COO माइनस और आपका CH2COO माइनस CH2COO माइनस। देखो कहाँ कहाँ से कर रहा है, यहाँ से भी बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ से भी करेगा डोनेशन, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, तो इतनी जगह से ये 6 जगह से कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइमीन। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्राई एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, EDTA, क्या बोलते हैं? EDTA। अच्छा, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है हमारे पास 3 -3, क्योंकि एक माइनस यहाँ से, एक माइनस हमारा यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, और इसमें कितनी होती है? 1 2 3 4। तो क्या होता है, ये आपकी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है होती है -4। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये होती है -4। अब यहाँ पे अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको आप देख लो, उतार लो अच्छे से। ओके, अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो क्योंकि हमारा जो पहले आईपीसी करना है, तो आईपीसी के लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले आपको जो है उसको आयनाइज करना आना चाहिए। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो बस अंदाजे से बोलते थे कि ये इस तरफ रख दो, ये इस तरफ रख दो, आपका जो है कैटायन ये एनायन, कि जो यहाँ रखा होगा वो ये होगा, ये होगा। जैसे कि हमारे पास ये है, मैं कहूंगा कि हमारे पास है MLN और यहाँ पर X है, और मैं कह दूं कि MLN और यहाँ पे भी हमारे पास X है। तो होता ये है कि X हमारा कोई भी आइटम हमारे पास हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे X ना लेकर के यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ Y, तो ये हो जाएगा हमारे पास MLN, ये रहेगा +N और ये रहेगा XN माइनस, ये रहेगा इस तरह से। और इसको मैं आयनाइज करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास YN माइनस सॉरी N प्लस, और साथ में ये बनेगा हमारे पास MLN
और यहाँ पे रहेगा n माइनस, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका लेफ्ट है ये और आपका जो राइट है ये, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, या इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर प्लस आएगा या इस पे माइनस आएगा। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना, जो आपका लेफ्ट है इस पे हम रखते हैं कैटायन, और कैटायन जो होती है वो होती है मेटल, और मोस्ट ऑफ द केस में एस ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक या फिर आपका एफ ब्लॉक या फिर आपका पी ब्लॉक में, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, इस तरह के ये हमारे पास यहाँ पे रखे होते हैं। और राइट साइड में हमारे पास रखा होता है एनायन। एनायन मतलब नॉन मेटल, क्या होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल जैसे कि हेलोजन, जैसे कि SO4 2 माइनस, जैसे कि PO4 3 माइनस, इस तरह के ये क्या होते हैं, आपके एनायन होते हैं। जैसे कि मैं कहूं जैसे CONH3 का होल 6 और आपका Cl3, तो इसको जब आप आयनाइज करोगे तो अब आपको मालूम हो गया कि एनायन है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। और हाई स्कूल का साइंस यूज कर दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जितना स्टिक्योमेट्री Cl का है वो इसके पावर में आ जाएगा, CONH3 का होल 6 और ये रहेगा 3। अब ये वाली चीज हमारी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, कैटायन आ जाएगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये रहेगा। तो इस पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे 3Cl माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये रहेगा। तो बच्चे जो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो इसी चीज में होते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एनायन आएगा, यहाँ पे कैटायन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड में रखी हुई चीज, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर हम देखें तो ये वाली चीज हमारे पास राइट साइड में है, ये वाली चीज लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये वाली चीज लेफ्ट साइड में, ये वाली राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में रखी होगी वो कैटायन होगा जिस पर हमारा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो राइट साइड में आपका आपका एनायन होगा जिस पर चार्ज आएगा निगेटिव। इतना सा आपको ध्यान रखना है, तो आपको जो है उसको आयनाइज करने में भी आसानी होगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफी। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, IUPAC और कुछ कंपाउंड्स लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN और एक्टिव इलेक्ट्रॉन रूल, और साथ में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ये छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं, और आइसोमेरिज्म हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको भी हम लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इवन अगर आप कोई इंडिविजुअल टॉपिक चाहते हैं, किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।